हेलो बच्चों, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल द स्टे गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण पाल है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में बेटा एक्सरसाइज 3E की क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर किए हैं, तो आप बेटा आज हम जो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बुक है बेटा हमारी RS अग्रवाल और चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कवर करेंगे। एक्सरसाइज बेटा है 3E। तो आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन बेटा, ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन चल रहा है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो जैसा कि इसमें हमसे क्वेश्चन बेटा कहा गया है, आइए देखते हैं। कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। अब देखो बेटा, यहाँ बात कर रहा है टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है। किस नंबर की बात कर रहा है? टू डिजिट नंबर इज 12 दे रखा है। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, तो फाइंड द नंबर। तो इसमें बेटा हमको पता होना चाहिए कि हमने कि टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि डिजिट कितनी होती है बेटा। तो जो डिजिट होती है हमारी डिजिट, ये 0 to 9 होती हैं। मतलब इनको हम अगर देखें तो 0 to 9 टोटल होती हैं 10। कितनी होती हैं? 10 डिजिट होती हैं। तो अगर इनका हम राइट टू लेफ्ट प्लेस में आएंगे तो वैल्यू को कैसे स्टडी करेंगे? तो पहले वाले की वैल्यू को बेटा हम यूनिट प्लेस, सेकेंड वाले को टेंथ प्लेस, तीसरे वाले को थर्ड प्लेस, ऐसे फोर्थ प्लेस, ऐसे डिजिट प्लेस में पढ़ेंगे। तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12 और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड बाय द गिवन नंबर इज 18। द गिवन नंबर इज 18, तो फाइंड द नंबर। इनसे हमसे क्या पूछा गया है? नंबर पूछा गया है। तो इसमें हम क्वेश्चन को कैसे लेट करेंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस प्लेस बी वाई। क्योंकि हमसे डिजिट अब टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो इसमें हमने टू डिजिट नंबर में बेटा एक हमारा वंस प्लेस होगा, एक होगा टेंस प्लेस होगा। ठीक है, तो हमने लेट किया कि द टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई। अब इसके बेस पे हमको क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आइए देखते हैं। तो हमसे कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। मतलब जो भी डिजिट हमने लेट किया है उनका सम कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो यहाँ से बेटा हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल 12। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई? फर्स्ट। क्योंकि इसमें कहा गया है कि डिजिट का जो सम है वो कितना है? 12 दे रखा है। इसके बाद में आपसे कहा गया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाई। अब नंबर ऑब्टेन्ड कौन से हुआ? तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर हम निकालेंगे। कौन सा नंबर निकालेंगे बेटा? रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर। तो बेटा रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? हमने जैसे यूनिट प्लेस की प्लेस में बेटा y है, ये हमारा y हो गया। टेंस प्लेस में x है, प्लस x हो गया, और 10 का क्या हो गया? मल्टीप्लाई। क्योंकि वंस प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई, 100 प्लेस में 100 का मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस में 1000 का मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस, ये नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर बन के आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। अब इसी नंबर को अगर हम इंटरचेंज कर दें, यहां लिखेंगे इंटर चेंजिंग द नंबर। तो बेटा हम केवल नंबर को चेंज कर रहा था। ध्यान रखिएगा 10 हमारा यहीं रहेगा, x बेटा यूनिट प्लेस में जाएगा, y हमारा टेंस प्लेस में आ जाएगा, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। 10y प्लस एक्स हो जाएगा। फिर कहा गया द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट आर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नंबर जो आया उसको एक्सचेंज करने से क्या हुआ? 10y प्लस एक्स, ये हुआ। इसके हमसे कह रहा है कि 18 से बेटा हमारा नंबर एक्सीड हो गया, मतलब बढ़ा दिया गया नंबर कौन सा? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई को क्या किया? एक्सीड किया गया किससे? 18 के द्वारा। तो 18 प्लस 10x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, ये बेटा हमारा 10y प्लस एक्स लिखा हुआ है, प्लस 10x प्लस वाई को इक्वल के बेटा हम अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई।
इक्वल में आपका क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, माइनस से बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, आएगा आपका 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, और इक्वल में बेटा क्या हो गया, 18 हो गया। यहाँ से आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। बेटा 10y में y जाएगा तो क्या आएगा आपका 9y आएगा, माइनस प्लस x में माइनस 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9x आएगा, इक्वल में बेटा 18। अगर हम बेटा यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, y माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया आपका 18। तो यहाँ से बेटा y माइनस एक्स इक्वल का आपका आ गया 18 अपॉन 9, तो 9 बन जा 9, 9 टू जा 18। तो हमने देखा कि y माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया आपका 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। बेटा इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन है। कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी, x प्लस वाई इक्वल 12। सेकेंड बेटा क्या आई, y माइनस एक्स इक्वल 12। अब हम क्या करें, इन बोथ द इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बोथ इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में बेटा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या था, x प्लस वाई इक्वल 12। सेकेंड था आपका y माइनस एक्स इक्वल 2। क्या हम सही कह रहे हैं। अब ऐड करने से बेटा देखेंगे माइनस का x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और ये आपका लिखा हुआ प्लस का x। बेटा प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट। तो y और y ये ऐड होके क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इक्वल में आपका 12 और 2 बेटा ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 14। तो y इक्वल का आ गया 14 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 7 निकाल ली। y की वैल्यू क्या निकाल ली, 7। इसमें भी बेटा हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। जो भी नंबर हमने बनाया है, रिक्वायर्ड किया है, वो नंबर पूछा गया है, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब y की तो बेटा वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन x की कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट y इक्वल 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। बेटा फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल 12। बेटा यहाँ पर हम 7 पुट करेंगे इक्वल 12। तो हमने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 7। बेटा x इक्वल क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन बेटा हमसे कहा गया है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। नंबर में 2 डिजिट का नंबर जो भी हमने बनाया है, क्या बनाया था रिक्वायर्ड नंबर में, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। तो यहां हम देखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर बेटा क्या हमने बनाया था, 10x प्लस वाई। यहाँ हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू बेटा हमने 5, y की वैल्यू हमने 7 निकाल ली। यहाँ से क्या आ गया, 50 प्लस 7 इक्वल 57। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। The number obtained by the interchanging it digits exceed the given number by 18, तो find the number। तो जैसा कि इसमें हमसे कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर का सम हमको कितना है, 12 दे रखा है। बेटा हमने नंबर यहाँ लेट किया x एंड y के फॉर्म में। तो बेटा हमने यूनिट के प्लेस में y लेट किया और टेंस के प्लेस में क्या लेट किया, x लेट किया। यहाँ से जो भी हमारा एक नंबर रिक्वायर्ड नंबर बनेगा, क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि यूनिट के प्लेस में y हो जाएगा और टेंस के प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई, तो 10x प्लस वाई। अगर इस नंबर को इंटरचेंज करें तो बेटा देखेंगे केवल नंबर ही इंटरचेंज होगा। तो ये हमारा बेटा y ये x लिखा हुआ है। तो नंबर चेंज होने में बेटा क्या होगा कि x वाला नंबर बेटा यूनिट के प्लेस में जाएगा, y वाला नंबर बेटा हमारा टेंस के प्लेस में जाएगा। तो 10y प्लस एक्स ये हमारा इंटरचेंजिंग द नंबर आ गया। अब हमसे कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर का सम हमको 12 दे रखा है, और एक कंडीशन और थी कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। अगर जो भी नंबर हमने क्या किया, प्राप्त किया, उसका हमने जब इंटरचेंज किया तो इट डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। 18 से कोई नंबर बढ़ के क्या हो गया, 10x प्लस वाई, और नंबर ऑब्टेन नंबर बाय इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंजिंग नंबर आपका क्या था, 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर आप देखो 10y प्लस एक्स से 18 नंबर से हमारा 10y एक्स प्लस वाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, 10x प्लस वाई के इक्वल के लेफ्ट प्लेस में ले जाएंगे, तो साइन चेंज इक्वल में 18। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल 2 आ गया। यहाँ से आप देख पा रहे क्वेश्चन कौन सी आ गई, सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपकी थी x प्लस वाई इक्वल 12,
इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो बेटा हमको यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की 7 निकल के आएगी। y की जब 7 आ गई तो बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर, तो नंबर कौन सा, जो नंबर हमने 2 डिजिट्स में फाइंड किया है, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर बेटा आपका क्या है 10x प्लस वाई, एक्स प्लेस बेटा 5 और y के प्लेस में 7 यहाँ रखेंगे तो आंसर बेटा आपका क्या गया 57। ये क्वेश्चन बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का पेपर में आने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो आई होप आप अच्छे से इसको देखेगा। ऐसे ही सिमिलर 3-4 क्वेश्चन बेटा और है, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट होगा आपको तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the numbers. सेम सिमिलर क्वेश्चन है, आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर लेट करेंगे, क्या करेंगे, नंबर लेट करेंगे। तो आइए लेट करते हैं, तो लेट लेट टेंस टेंस प्लेस बी, टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई, यूनिट प्लेस बी वाई। बेटा टेंस के प्लेस में एक्स और यूनिट प्लेस के में वाई। सबसे पहले हम यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर बेटा देखो यूनिट प्लेस में हमारा y लिखा हुआ है, प्लस टेंस के प्लेस में बेटा x लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 प्लेस की बात करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करें। तो जैसा हमसे कहा गया हमने वही किया, तो बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। इसके बाद में अगर नंबर को इंटरचेंज करना है तो यहाँ पर रिवर्स नंबर निकालते हैं, तो रिवर्स नंबर, रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स नंबर बेटा क्या आ जाएगा, केवल नंबर ही चेंज होना है और कोई भी नहीं। जैसे 10 अपनी जगह में 10 लिखा रहेगा बेटा, y हमारा टेंस के प्लेस में आ जाएगा और x बेटा कहाँ आएगा, यूनिट के प्लेस में आएगा। तो रिवर्स नंबर हमारा क्या है 10y प्लस x। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। डिजिट बेटा हमने क्या लेट किया था x एंड y, x प्लस y का सम करेंगे और कितना टाइम्स है 7 टाइम्स है। कितना टाइम है 7 टाइम्स है। तो देखते हैं, तो ये 7 टाइम्स का बेटा ये x प्लस वाई इक्वल में आपने नंबर क्या बेटा फाइंड किया था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इसको हम आइए सॉल्व करते हैं, यहां से इक्वेशन निकालते हैं क्या निकल के आते हैं देखते हैं। बेटा इस 7 के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 7y, ये हो गया। बेटा हमने क्या किया 10x प्लस वाई के इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज माइनस का बेटा ये आ जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल में आपका क्या रहेगा 0, क्या रहेगा 0। अगेन हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 7x प्लस 7y माइनस 10x माइनस वाई इक्वल 0। तो हमने बेटा देखा क्या आया 3x माइनस 10x, तो आपका आ जाएगा माइनस 3x, मतलब 7x में माइनस 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3x आएगा। 7y में बेटा हम माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7y में माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा प्लस का 6y आएगा, प्लस का 6y इक्वल में क्या रहेगा 0 रहेगा। हमने बेटा क्या किया यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया -3 कॉमन, तो आपका क्या आएगा देखना ये बेटा ये हमारा x का x ही रहेगा। अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो आगे जितने भी साइन होंगे वो क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस का x हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y, 3 2 जा 6y इक्वल में क्या हो गया 0। बेटा जो भी कॉमन लेते हैं वो हमारा 0 के अपॉन में आ जाएगा, तो 0 के अपॉन वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलरेडी 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल 0 इक्वेशन बेटा कौन सी हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई, कौन सी हो गई फर्स्ट ही हो गई, ठीक है। अब सेकंड नंबर में हम देखते हैं, सेकंड नंबर में हमसे कहा गया है कि व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, व्हेन 27 is subtracted the number, subtracted the number, जब बेटा नंबर में हम 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर बेटा हमारा क्या था 10x प्लस वाई था,
इसमें हमने क्या किया 27 सब्ट्रैक्ट किया, तो बेटा हमारा नंबर इंटरचेंज हो गया, नंबर रिवर्स हो गया, क्या हो गया 10y प्लस एक्स हो गया। यहां तक आपको बात समझनी पड़ेगी। इक्वेशन को कैसे बनाएंगे यहां पर आप देखिए, क्योंकि सेम सिमिलर क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। कैसे, ये बेटा हमारा 10x प्लस वाई लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं इस 10y प्लस एक्स को इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आते हैं बेटा साइन चेंज, तो आप देख पा रहे हैं 10y प्लस एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा 27। क्यों बेटा माइनस 27 राइट प्लेस में जाएगा तो साइन चेंज प्लस का 27 हो जाएगा। हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेटा जहां माइनस होगा वहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10y माइनस एक्स इक्वल में 27। बेटा इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x माइनस 9y इक्वल 27। बेटा 9 कॉमन आ गया तो x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 27। बेटा 9 बन जा 9, 9 3 या 27। हमने देखा कि x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 3। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। कौन सी हो गई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या थी x माइनस 2y इक्वल 0। तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं x माइनस 2y इक्वल 0 और सेकंड बेटा x माइनस वाई इक्वल 3। तो हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। 1 बेटा क्या है आपका x माइनस 2y इक्वल 0 और सेकंड बेटा क्या अभी निकाला हमने x माइनस वाई इक्वल क्या आया बेटा आपका 3 आ गया 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा माइनस, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और बेटा ये किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा माइनस प्लस हमारा क्या हो गया कैंसल आउट। अब बेटा माइनस 2y में प्लस का y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का y आ जाए इक्वल में आपका माइनस 3 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 3 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई 3 निकल के आ गई। यहां तक आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। अब हम बेटा क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, यहां देखेंगे तो पुट y इक्वल 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू रख देंगे तो x निकाल आएगी। कैसे सेकंड बेटा क्या थी x माइनस वाई इक्वल 3, y बेटा हमने क्या निकाल लिया है -3, मतलब 3 निकाला है तो -3 इक्वल में 3, तो x इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस 3। क्यों -3 को राइट प्लेस में जाएंगे साइन चेंज प्लस का 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आएगा, सेम सिमिलर जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही इसमें, बस थोड़ा वो लैंग्वेज का खेल है बेटा, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में लड़का इक्वेशन बनाना ही नहीं जानता है। तो एक एक लैंग्वेज में भी ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। अगर जैसा क्वेश्चन बोला है हम वैसा कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन सही बन जाएगी, आपका आंसर आ सकता है। क्वेश्चन क्या और कुछ रहा है, कर आप और कुछ रहे हैं तो आपका इक्वेशन बनने से ही रहा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा इसमें। अब इसमें हमको रिक्वायर्ड नंबर पूछा गया है, क्या बेटा पूछा गया है फाइंड द नंबर, और नंबर कौन सा जो 2 डिजिट का नंबर रिक्वायर्ड नंबर हमने बनाया था, क्या बनाया था बेटा वो आया था 10x प्लस वाई आया था 10x प्लस वाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 मल्टीप्लाई एक्स बेटा 6 प्लस वाई हमने क्या फाइंड किया 3, क्या 3। इसको सॉल्व करेंगे 60 प्लस 3 कितना आ गया 63, यही नंबर हमारा क्या आ गया 63, और यही हमारा क्या रहा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो कैसे बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने को क्या लेट करना है। अगर टेंस प्लेस में वाई लेट कर लो या यूनिट प्लेस में लेट, तो भी बात एक ही है, आंसर किसी भी तरीके से। बट हाँ कैसे हमको लेट करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्या हमको बनाना है, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अपना इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन हमसे जैसा कह रहा है हमको वैसा ही करना है बस। लैंग्वेज में यही खासियत है, अगर क्वेश्चन ने जैसा कहा हमने वैसा किया तो आंसर आना ही आना है। अगर और भी सारे बहुत क्वेश्चन होते हैं उसमें दिमाग लगाना, उसमें लड़का फंस जाता है। लेकिन इन वाले क्वेश्चन में फंसता कब है, जब लड़का क्वेश्चन सही से पढ़ता ही नहीं है। तो ये बात आज समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 हमसे क्या कह रहा है, तो ये भी लगभग सेम सिमिलर क्वेश्चन है। आइए इस पे आते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। जो भी डिजिट हम लेट करेंगे उनका सम कितना दे रखा है बेटा 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सेम कॉपी है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द नंबर। सेम सिमिलर क्वेश्चन कैसा है सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर तरह के क्वेश्चन है। तो आइए इस पे देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लेट कर लेंगे। कैसे लेट करेंगे, लेट टेंस प्लेस बी
टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई। हमने बेटा एक्स 10 के प्लेस में लेट किया और यूनिट प्लेस में क्या लेट किया, वाई। सबसे पहले हम करते क्या है, नंबर को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन नंबर या रिक्वायर्ड नंबर बनाते हैं। यहां से रिक्वायर्ड नंबर बनाते हैं, रिक्वायर्ड नंबर। बेटा रिक्वायर्ड नंबर यूनिट प्लेस में यूनिट रहेगा और टेंस प्लेस में 10x रहेगा और इसका 10 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटा नंबर हमारा कैसा बन जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा। अगर यहां से हम रिवर्स नंबर निकाल दे, क्या बेटा रिवर्स्ड नंबर, तो रिवर्स नंबर में बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको वेरिएबल चेंज करना है। जहां ये y आ जाएगा x प्लेस में, यूनिट प्लेस में x आ जाएगा। सेम इन नंबर को इंटरचेंज करेंगे मतलब समझ लो, y बेटा 10 के प्लेस में आ जाएगा और x हमारा यूनिट प्लेस में चला जाएगा, बात समाप्त। ये था हमारा इंटरचेंज नंबर, ये था हमारा रिक्वायर्ड नंबर या ऑब्टेन नंबर। अब आइए क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है, अब लिखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ACT मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। डिजिट हमने क्या एक्स एंड वाई लेट किया है, क्या बेटा लेट किया है एक्स एंड वाई। तो बेटा इनका हमको सम क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई का सम दे रखा है 15। क्या दे रखा है 15। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। कौन सी हो गई, फर्स्ट। सेकेंड हमसे कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो आइए देखते हैं, तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा 10y। अब देखो एक मिनट इसमें, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे, इंटरचेंज नंबर बेटा क्या है हमारा 10y प्लस एक्स। इस कह रहा इस नंबर को अगर इंटरचेंज किया गया तो जो भी नंबर एक्सीड किया गया 9 से, क्या बेटा 9 से हमको एक्सीड किया गया, कौन सा ओरिजिनल नंबर कह सकते हैं या रिवर्स नंबर कह सकते हैं या ऑब्टेन नंबर कह सकते हैं। तो क्या बेटा था, सॉरी ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आया था 10y प्लस एक्स, यहाँ आपका है 9 और ब्रैकेट में आपका है 9 प्लस 10x प्लस वाई, ये लिखा हुआ था। तो बेटा ये हमारा 10y प्लस एक्स ऐसे लिखा रहना, तो समझना। इसको बेटा राइट लेफ्ट प्लेस में जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल में आपका 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस एक्स, ये बेटा आ जाएगा माइनस 10x और माइनस वाई, इक्वल में आपका क्या आ गया 9। बेटा आ गया आपका 9y माइनस 9x, इक्वल में क्या आ गया आपका 9। बेटा हमने इसको सॉल्व किया तो 9 कॉमन, तो y माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया आपका 9। 9 बन जा 9, तो हमने देखा कि y माइनस एक्स बेटा क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1। इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। कौन सी आ गई, सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या निकाली, x प्लस वाई इक्वल 15। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे हम, क्योंकि देख पा रहे हैं कि एक हमारा प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। 1 बेटा x प्लस वाई इक्वल 15, सेकंड बेटा y माइनस एक्स इक्वल 1। यहाँ बेटा प्लस माइनस कैंसल आउट, y y आपका होगा 2y और 15 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 16। तो बेटा y इक्वल कितना आ जाएगा 16 अपॉन 2, 2 अंदर 2, 2 8 16। तो हमने y की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, 8 फाइंड कर ली। क्या फाइंड कर ली, 8। यहाँ तक किसी भी बच्चे कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप बिना डर के या बिना किसी वजह के आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ही बता पाओगे, वरना मेहनत नहीं करोगे, आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आप कैसे, जब क्वेश्चन आप लगाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो आपको, अगर आप 10th क्लास में हैं तो मेहनत करने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको 4 नंबर के आने ही वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, तो अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर पुट y इक्वल 8 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल 15। यहाँ हम y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 8 इक्वल 15। बेटा x इक्वल कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्या आ गई बेटा 7 आ गई। और हमसे फाइंड द नंबर पूछा गया है,
नंबर मतलब रिक्वायर्ड नंबर पूछा गया है, रिक्वायर्ड नंबर। अगर बेटा रिक्वायर्ड नंबर पूछ ले या रिवर्स नंबर पूछ ले तो रिक्वायर्ड नंबर में एक्स प्लेस में एक्स, वाई प्लेस में वाई रखना है। सेम रिवर्स नंबर में जहां एक्स है वहां एक्स है, जहां वाई है वहां वाई वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल देना है। तो बेटा ये क्या था हमारा 10x प्लस वाई था कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल था। बेटा 10 मल्टीप्लाई एक्स बेटा हमने क्या निकाला 7 प्लस वाई बेटा कितना था 8, तो आपका कितना आ गया 70 प्लस 8, 78। यही आपका क्या है आंसर रहा। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है क्या 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कह रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम इसमें क्या करेंगे नंबर को लेट करेंगे। नंबर को लेट करने के लिए लेट करेंगे कि लेट द tens place be x and unit place be y, unit place be y। तो x और y के प्लेस में बेटा हम नंबर लेट करेंगे। तो a 2 digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit। if 18 is added to the number the digits are reversed, find the number हमसे पूछा गया है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो देखो, तो पहले नंबर इसमें बेटा हम रिक्वायर्ड नंबर निकालते हैं, इसके बाद में हम रिवर्स नंबर निकालते हैं। तो पहले रिक्वायर्ड नंबर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर। बेटा देखो, अगर हमने यूनिट प्लेस को वाइल्ड किया है तो यूनिट प्लेस में हमारा क्या रहेगा वाई रहेगा, प्लस टेंस की प्लेस में बेटा एक्स रहेगा, तो टेंस प्लेस में एस। बस करना क्या है आपको यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जीरो भी बढ़ते जाएंगे। ये हमारा क्या था बेटा रिक्वायर्ड नंबर या ऑब्टेन नंबर। यहां से अगर हम रिवर्स नंबर निकाल दें, रिवर्स्ड नंबर, तो बेटा रिवर्स नंबर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अपनी जगह में रहेगा, y आ जाएगा टेंस के प्लेस में और x हमारा कहां चला जाएगा यूनिट के प्लेस में। ये बात समझ में आई कि नहीं? किसको नहीं समझ में आई हाथ खड़े करो बेटा। अच्छा अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 डिजिट का जो भी नंबर हमने बनाया क्या 10x प्लस वाई बनाया। कह रहा है कि 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। बेटा लैंग्वेज आप पकड़िएगा, देखो क्या कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर कौन सा बेटा जो नंबर ये हमने बनाया इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर, मतलब 4 टाइम्स द नंबर, मतलब आप सम ऑफ डिजिट यानी x प्लस वाई का 4 टाइम्स से 3 हमारा क्या है मोर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, ये आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा ये हमारा 10x प्लस वाई लिखा हुआ है प्लस वाई। एक बात देखिएगा ये लिखा हुआ प्लस का 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल के लेफ्ट प्लेस में जाएंगे तो माइनस का 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल में आपका क्या आ गया 3। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। तब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। बेटा 10x में 4x जाएगा कितना आएगा 6x, और ये बेटा आपका आएगा माइनस 3y, माइनस 3y इक्वल में क्या आ गया 3। बेटा 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल 3। बेटा 2x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 1, क्योंकि 3 1 3 3 कैंसल आउट। तो हमने देखा 2x माइनस वाई इक्वल में क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ये इक्वेशन आपकी कौन सी रही? फर्स्ट इक्वेशन रही। कौन सी रही? फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब हमसे सेकंड लाइन क्या कर रहा है? सेकंड लाइन बेटा हमसे कह रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में क्या करें 18 ऐड कर दे। और नंबर कौन से बेटा जो ऑब्टेन नंबर, जो हमने 2 डिजिट का नंबर बनाया था, क्या बनाया था 10x प्लस वाई, उसमें क्या करेंगे कह रहा है हमसे 18 ऐड कर दें। क्या कर दे बेटा 18 ऐड कर दें। तो द डिजिट आर रिवर्स, जो भी डिजिट थी वो क्या होगी रिवर्स होगी, मतलब टेंस के प्लेस में दूसरा, वंस के प्लेस में दूसरा नंबर हो जाएगा ये।
तो अब कैसे बनाएंगे, तो आइए लिखते हैं अब, इफ 18 is added to the number digits are reversed। ये बात आपको अच्छे समझना होगा बेटा। तो अब कह रहा है कि 18 किस नंबर में ऐड कर दें, रिक्वायर्ड नंबर इन 10x प्लस वाई, 18 ऐड करेंगे तो बेटा नंबर हमारा रिवर्स क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। बेटा 10y प्लस एक्स लेफ्ट प्लेस में साइन चेंज, आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल बेटा प्लस 18 को राइट प्लेस में जाएगा माइनस 18 आ जाएगा। यहाँ बेटा समझना अच्छे से, आपका 10x प्लस वाई माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो साइन चेंज इक्वल में माइनस 18। अब देखना बेटा 10x में x जाएगा, क्या आएगा 9x, ये आएगा बेटा 9 माइनस 9y इक्वल में क्या हो गया, माइनस का 18 हो गया। समझना बेटा 9 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल में क्या आ गया, माइनस 18। बेटा हम ऐसा करें कि चलो ठीक है अभी कॉमन लेते हैं, 9 वन 9, 9 टू 18। बेटा हमने ये देखा कि x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया, माइनस 2। अगर बेटा ये माइनस 2 को और थोड़ा सिंपल करना है तो हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 2। बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो तो y माइनस एक्स इक्वल 2। इक्वेशन आगे कौन सी बेटा, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड माइनस कॉमन लेने से क्या होगा बेटा, जो भी वैल्यू माइनस वो प्लस की, जो प्लस की वो माइनस की हो जाएगी। तो ये अब हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे क्या है, 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई और सेकंड लिखा बेटा y माइनस एक्स इक्वल 2, वाई माइनस एक्स इक्वल 2। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहां देखें, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बेटा आपकी क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल 1 और सेकंड बेटा अभी हमने निकाली इसके बाद y माइनस एक्स इक्वल 2। क्या बेटा 2। तो बेटा y y कैंसिल आउट, 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे, x आएगा 2 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने देखा क्या, x वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 3 फाइंड की। तो अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे बेटा पुट x इक्वल 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर सेकंड बेटा इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स इक्वल 2। समझना y माइनस 3, क्योंकि x प्लेस में 3 है माइनस 3 हो जाएगा 2। तो बेटा y इक्वल 2 प्लस 3। तो हमने देखा कि y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्या आ गई, 5। तो यहां से पहले नंबर तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। फिर हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में बेटा हमसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड करने के लिए बेटा क्या करोगे, तो रिक्वायर्ड नंबर जो भी हमने निकाला था, रिक्वायर्ड नंबर बेटा रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या बनाया था, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई और 10 मल्टीप्लाई x बेटा आपका आया था कितना, 3 प्लस y कितना आया था 5, क्या आ गया 35। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, लैंग्वेज को कैसे पकड़नी है, एक स्टेप बिल्कुल देख के चलना है। और अगर वीडियो को बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को हमेशा पूरा ही वीडियो देखिएगा। अगर एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो कुछ उसमें भला नहीं होना है, पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ न कुछ समझ में आएगा भी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 14। अब हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। ऐसे ही बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अब देखते हैं। कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, द क्वोशिएंट इज 6 एंड with no remainder when the number is divided by 9 the digit are reversed, find the number। क्वेश्चन बेटा सेम सिमिलर है, बस इसमें लैंग्वेज को घुमा दिया है। क्या किया है, लैंग्वेज को घुमा दिया गया। इसमें बेटा हम एक चीज पहले तो ये देखते हैं, क्या ये जानते हैं कि नहीं, वी नो दैट क्या बेटा, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिवाइजर
मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस बेटा क्या होता है रिमाइंडर। बेटा ये 1919 में 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंडीशन हमें को पता है कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कुछ हमको इसी के आधार पे हमको इक्वेशन बनानी है बेटा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि हमको इसी के बेस पे क्या करना है इक्वेशन बनाना होगा। तो आइए हम इस पे पहले लेट करते हैं नंबर लेट करते हैं। तो पहले लेट करेंगे लेट द टेंस प्लेस बी टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई। तो यहां से हम पहले बात तो रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। क्या बेटा निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे हमने आपको बता ही दिया। तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई क्योंकि यूनिट प्लेस में y है तो ऑलरेडी 10 के प्लेस में x 10 का मल्टीप्लाई तो 10x प्लस वाई। यहां से रिवर्स नंबर निकालते हैं। कैसा बेटा नंबर निकालते हैं रिवर्स्ड नंबर। तो रिवर्स नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे बस नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। यहां बात अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। किसमें आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट 2 डिजिट का नंबर बनाओ। तो हमने बनाया क्या 10x प्लस वाई। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखते हैं ये 10x प्लस वाई ये बेटा हमने क्वेश्चन बनाया इक्वेशन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट। अब सुनो बेटा अगर हम x प्लस वाई से इस नंबर को डिवाइड करें समझना द क्वोशिएंट इज 6। क्वोशिएंट बेटा क्या आएगा 6 और रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा मतलब विद नो रिमाइंडर। तो नो रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर 0। कैसे देखो डिविडेंड मतलब 10x प्लस वाई डिवाइजर x प्लस वाई क्वोशिएंट 6 और ये क्या रहा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कुछ है नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये क्या लिखा हुआ है 10x प्लस वाई लिखा हुआ है। बेटा इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का आएगा आपका क्या 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल में क्या आ गया 0। आइए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये कुछ ऐसा आया कि 10x प्लस वाई माइनस 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल में 0। इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे तो आपका 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 6 वाई इक्वल 0। यहाँ बेटा x x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4x माइनस 5y इक्वल में क्या आ गया 0। ये बेटा इक्वेशन कौन सी रही फर्स्ट रही। कौन सी रही फर्स्ट ही रही। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिमिनाइज्ड बाय 9। अगर नंबर से हम 9 को डिमिनाइज कर दें मतलब कम कर दें द डिजिट आर इंटरचेंज। अब एक बात ध्यान रखिएगा व्हेन द नंबर बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट व्हेन द नंबर इज डिमिनाइज्ड बाय 9 और नंबर कौन सा बेटा रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ अगला कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कह रहा है अगर नंबर से यानी 10x प्लस वाई से 10x प्लस वाई से कह रहा है कि 9 को हम डिमिनाइज कर दें तो ये जो नंबर हमारा था वो क्या हो गया रिवर्स हो गया। बेटा क्या हो गया रिवर्स हो गया। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये 10x प्लस वाई लिखा हुआ है आपका बेटा इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे साइन चेंज तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल बेटा -9 है तो इक्वल ये चला जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल 9। तो हमने देखा 9x माइनस 9y इक्वल में क्या आ गया 9 आ गया। क्या आ गया 9 बेटा 9 कॉमन तो x माइनस वाई इक्वल आपका क्या आ जाएगा 9। 9 बन जाए 9 तो x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड। कौन सी हो गई बेटा सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या थी 4x माइनस 5y इक्वल 0 और सेकंड बेटा क्या हो गया सेकंड आपका हो गया x माइनस वाई इक्वल 0 हो गया। x माइनस वाई इक्वल 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे किसी भी एक वैल्यू को इक्वल करने के लिए किसी न किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं तो यहाँ इसमें देखो बेटा यहाँ 4x है यहाँ x है यहाँ माइनस 5y यहाँ y। यह तो बेटा क्या करो 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो 4 वाला एक वेरिएबल को ही हमारा इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। अगर तुमको y इक्वल करना तो y तो सपोज तो हमने y का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन सेकंड बाई 5, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल में 5। इक्वेशन कौन सी हो गई? थर्ड। कौन सी हो गई? थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, 1 फ्रॉम 3, 1 फ्रॉम 3 का मतलब ये हुआ कि 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना। 3 बेटा क्या है आपकी? 5x माइनस 5y इक्वल में 5। 1 क्या है बेटा? 4x माइनस 5y इक्वल में 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का सब्ट्रैक्ट करना, प्लस माइनस 0। और 5x में 4x आएगा बेटा, x आएगा इक्वल में आपका कितना आ गया? 5। तो हमने बेटा देखा कि x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 5 फाइंड की। क्या बेटा फाइंड की? 5। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट x इक्वल 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। और फर्स्ट बेटा क्या है? 4x माइनस 5y इक्वल 0। क्या है? इक्वल 0। तो 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5y इक्वल में 0। तो 20 बेटा माइनस 5y को राइट प्लेस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20 प्लस का 5y हो जाएगा। तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 इक्वल में y कैंसल आउट। हमने देखा बेटा y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। क्या आ गई? 4 आ गई। अब हम इसमें रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए हमने क्या बनाया था? 10x प्लस वाई। तो 10 मल्टीप्लाई बेटा 5 प्लस 4 54। आंसर इसका बेटा क्या रहा? 54। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें आपको लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। पहले हमको नंबर लेट करना पड़ेगा एक्स एंड वाई के टर्म्स में व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय। तो बेटा इस फार्मूले का ध्यान रखना कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसी के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनानी है। समझे कि नहीं? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमसे कौन सा? 16 देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखते हैं, कह रहा है a 2 digit number is such that the product of digit 35 if it is 18 is added to the number the digits interchange find the number। तो आइए सेम सिमिलर क्वेश्चन इसको भी लेट करते हैं, बस इसमें प्रोडक्ट आ गया, अभी तक क्या आ रहा है? डिजिट का सम आ रहा था। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द 10th digit, let the 10th digit be x and यूनिट डिजिट बी वाई, यूनिट डिजिट बी वाई। एक्स और वाई के बीच में नंबर लेट किए। यहां से सबसे पहले हम रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। क्या बेटा निकालेंगे? सबसे पहले यही क्या करो, रिक्वायर्ड नंबर और रिवर्स नंबर निकालो, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। रिक्वायर्ड नंबर आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? 10x प्लस वाई। 10 बार बता चुके हैं कैसे करना है आपको। और ये बेटा हमारा रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे? रिवर्स नंबर, क्योंकि ये बच्चे आजकल बताए करते क्या है, ये नंबर बना ही नहीं पाते हैं कि हमको यूनिट प्लेस में एक्स लिखना है कि वाई लिखना है। बेटा जो जैसा लेट करोगे वैसे उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। बस तुमको ये जानना है यूनिट प्लेस में नंबर जो लेट किया वही रहेगा, लेकिन अगर 10 की प्लेस में बात करते हैं 10 का मल्टीप्लाई, 100 टाइम्स की बात करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस की बात करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमारे 10 प्लेस पे ही वैल्यू चल रही तो उसके हिसाब से 10 का मल्टीप्लाई। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 10 अपने प्लेस में 10 रहेगा, वाई बेटा 10 के प्लेस में आ जाएगा, और एक्स हमारा कहाँ जाएगा? यूनिट प्लेस में आ जाएगा। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ACT, according to the question according हमसे कह रहा है a digit, a 2 digit number is such that the product of digit, the product of digit, और digit बेटा हमने x और y लेट की है, इसका मतलब कह रहा है कि x और y की वैल्यू हमसे कहा गया है क्या बेटा? 35। और ये बेटा इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट है। कौन सी है बेटा? फर्स्ट। फिर हमसे कह रहा है if 18 is added to the number, कह रहा है if 18 is added to the number, added to the number, 18 is added to the number, the digit are, the digits are reversed, are reversed हो गई। भैया रिवर्स हो गई। नंबर हमारा क्या था बेटा? 10x प्लस वाई। इसमें हमने अगर 18 ऐड किया तो बेटा नंबर हमारा क्या हो गया? रिवर्स हो गया, 10y प्लस x हो गया। क्या हो गया? 10y प्लस x। यहाँ से बेटा 10x प्लस वाई, बेटा इसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस के 10y प्लस x हो जाएगा।
इक्वल बेटा प्लस 10 को जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 3 राइट प्लेस में। इसको हम माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल माइनस 18। बेटा आ गया आपका 9x माइनस 9y इक्वल माइनस का 18। समझिएगा बेटा यहाँ से हमने माइनस का 9x कॉमन लिया, माइनस का 9x तो आपका कितना आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 18। ऐसा क्यों किया भैया, माइनस 9x कॉमन लिया तो 9 तो ऑलरेडी था, माइनस इसलिए कॉमन लिया कि ये वाला प्लस में आ जाए, और वैसे भी ये भी माइनस हमारा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा। बेटा माइनस माइनस इधर कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 9 ओनली 9 कॉमन होगा, ओनली 9, वो भी क्या माइनस का 9, बस 9 बन जाना 9 टू 18। तो यहाँ से हमने देखा कि y माइनस एक्स इक्वल बेटा क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2। अगर हम बेटा y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, एक क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पुट y इक्वल एक्स प्लस 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे कि वहां वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी एक्स वाई इक्वल 35, यस 35। अब बेटा y के प्लेस में तो x ये ऑलरेडी लिखा हुआ, y के प्लेस में x प्लस 2 इक्वल 35। बेटा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके से, माइनस 35 इक्वल 0, क्योंकि 35 बेटा राइट प्लेस में लेफ्ट प्लेस में आएंगे, साइन चेंज माइनस 35 इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने दो तीन मेथड बताए थे, ये जो मेथड जाएगा ये बाई मिडिल स्प्लिट टर्म से जाएगा। तो करते क्या 35 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के मल्टीपल से 35 बन जाए 35 अगेन। अब बेटा इस 35 को तुमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई कराने पे 35 ही आना चाहिए और ऐड करने सब्ट्रैक्शन करने से 2 आना चाहिए। तो क्या बनेगा 7 और 5, 7 5 या 35 और 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 2x आ जाएगा, वो भी किसका प्लस का, बेटा प्लस का 7x हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा। अच्छे से आप समझ इस क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर कैसे हुए एक्स स्क्वायर प्लस 2 के मल्टीपल में x है तो सभी के मल्टीपल नंबर में x आ जाएगा तो 7x, बेटा ये हमारा हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 35 इक्वल में 0। बेटा x कॉमन, यहाँ से x प्लस 7, बेटा यहाँ से माइनस 5 कॉमन, यहाँ से x प्लस 7, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से आगे के जो भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, तो बेटा ए ब्रैकेट हमारा क्या आ गया x प्लस 7, एक में आ गया बेटा x माइनस 5 इक्वल 0। एक बार बेटा हम इसको 0 इक्वल करेंगे, भाई इसको 0 इक्वल करेंगे, यहाँ से x प्लस 7 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल माइनस 7। एक बार बेटा x माइनस 5 इक्वल 0, x इक्वल क्या आ गया 5 आ गया। बेटा माइनस वाला वैलिड नहीं होगा तो लिखेंगे दिस इज नॉट अ वैलिड, दिस इज नॉट अ वैलिड, माइनस वाला हमारा वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा। तो हमने देखा कि x की वैल्यू हमने बेटा क्या फाइंड की 5, क्या फाइंड की 5। तो लिखेंगे पुट x इक्वल 5 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सेकंड बेटा क्या थी y इक्वल x प्लस 2 था आपका, तो y इक्वल 5 प्लस 2, तो y इक्वल क्या आ गया 7। तो हमने बेटा x की वैल्यू 5 निकाल ली और y की वैल्यू क्या निकाल ली 7 निकाल ली। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर। तो आइए रिक्वायर्ड नंबर हम निकालते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे रिक्वायर्ड नंबर विल बी क्या होगा, तो बेटा ये हमारा 10x प्लस वाई होगा, क्या होगा 10x प्लस वाई, और 10 मल्टीप्लाई x बेटा हमने ऑलरेडी 5 निकाल चुका है और y ऑलरेडी 7, तो 10 5 50 प्लस 7 कितना आ गया 57, दैट विल बी आंसर। यही हमारा क्या रहा इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ 57। तो आई होप ये था क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन 17 है, इसको भी आइए देखते हैं 17 हमसे क्या कह रहा है। सिमिलर क्वेश्चन होगा तो बेटा आपको इसको घर से क्वेश्चन को लगाना होगा, देखते हैं अगर हुआ तो। कह रहा है a two digit number is such that the product of its digit of 18, सेम क्वेश्चन कैसा 16 था, when 63 subtracted from the number the digit interchange the previous find the number। आइए देख लेते हैं इसको भी। तो यहां बेटा लेट करेंगे, लेट टेंस प्लेस बी, टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई, यूनिट प्लेस बी वाई। हमने एक्स टेंस और यूनिट प्लेस में नंबर लेट किए। अब
पहले तो हम यहाँ से बेटा करते हैं क्या है, नंबर बनाते हैं कि ऑप्टेन नंबर क्या बना और रिवर्स नंबर क्या है। सबसे पहला तरीका ये करते हैं, तो यहाँ से बेटा रिक्वायर्ड नंबर या ऑप्टेन नंबर, यहाँ ऑप्टेन लिख सकते हो, ऑप्टेन नंबर। तो ऑप्टेन नंबर तो बेटा आपका यही बनेगा 10x प्लस वाई, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर लेट किए हैं। और रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर बात एक ही होती है, रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर बात एक ही होती है। ये नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स बनेगा, जैसा बनता आ रहा है। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहले हमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 18, मतलब एक्स वाई की वैल्यू बेटा क्या है 18। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। सेकंड में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है व्हेन 63 इज subtracted the number to digits are reversed। तो भैया अब नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई था कि नहीं, और इसमें बेटा हम 63 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोला गया नंबर में 63 सब्ट्रैक्ट करने से हमको क्या नंबर हमारा क्या रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स हुआ भी तो नंबर क्या हुआ 10y प्लस एक्स हो गया। व्हाट इट, ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स को ट्रांसफर करेंगे, बेटा ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। और बेटा ये हमारा माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल के लेफ्ट प्लेस में आया, और माइनस 63 राइट प्लेस में जाएगा, तो साइन चेन के साथ में प्लस का क्या हो गया 63 हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहां से हम कोई इक्वेशन निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा 10x प्लस वाई, ये माइनस 10y, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के साइन चेन, तो बेटा आपका ये आ गया 10x में बेटा x जाएगा तो आपका 9x आएगा, और प्लस y बेटा माइनस 10y तो माइनस 9y, इक्वल में आपका क्या है 63 लिखा हुआ है। अगर क्या बेटा हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या x माइनस वाई इक्वल क्या 63 होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो x माइनस वाई इक्वल 63, डिनोमिनेटर में बेटा 9 आ जाएगा, तो 9 बन जाए 9 और 9 7 जा 63। तो हमने देखा कि x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 7। अगर बेटा हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो 7 प्लस वाई आ गया, 7 प्लस वाई। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया सेकंड, क्या दे दिया सेकंड। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे पुट x इक्वल y प्लस 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट बेटा आपकी x y इक्वल क्या था 18 था, क्या था 18। देखते हैं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा y प्लस 7 इक्वल 18। बेटा इसको भी मल्टीप्लाई, बाहर मल्टीप्लाई में y है तो y स्क्वायर प्लस 7y इक्वल 18। बेटा वाई स्क्वायर प्लस 7y और माइनस 18 इक्वल 0। सेम कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक बन गई। ये हमको मिडिल स्प्लिट टर्म्स का यूज, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमने बताया देखो कि y की स्क्वायर मल्टीपल 1 है तो 18 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के मल्टीपल से 1 18 बन जाएगा 18। 18 के बेटा तुमको ऐसे फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई कराने पे 18 आना चाहिए और ऐड करने से प्लस करने से 7 आना चाहिए। तो बेटा 9 2 जा 18 और 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7। अगर बेटा प्लस का 7 है तो प्लस का 9 नेक्स्ट लेंगे, लिखेंगे कैसे, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल क्या हो जाएगा 0। बेटा y कॉमन तो y प्लस 9 हो जाएगा, बेटा यहाँ माइनस 2 कॉमन तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में बेटा हमने देखा कि आया y प्लस 9, एक में आ गया आपका y माइनस 2 इक्वल में 0। बेटा हम क्या करेंगे, इस एक बार इसको 0 इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल 0। बेटा y इक्वल माइनस 9, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। और सेकंड बेटा y माइनस 2 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2 आ गई, क्या आ गई 2। तो y की 2 आ गई तो बेटा अब x के निकालने के लिए बिल्कुल आसान था, क्या लिखेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन सेकंड। और सेकंड बेटा क्या थी आपकी x इक्वल वाई प्लस 7, y प्लस 7, तो x इक्वल 2 प्लस 7, तो x इक्वल बेटा कितना आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया। तो अब हमसे नंबर ही पूछा गया था, यहां से रिक्वायर्ड नंबर निकाल देंगे, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए हमने आपको बताया था कि ये 10x प्लस वाई क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10 मल्टीप्लाई एक्स बेटा अभी हमने निकाला, और वाई बेटा एक्स हमने क्या निकाला 9, और वाई बेटा आपका निकल के आया था 2 निकल के आया था, क्या निकल के आया था
2। तो क्या बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 92 रहेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये था 17। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर क्या हमसे कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर आर and the number obtained by reversing the order of अच्छा order of its digit 121 and the two digit it differ by 3, find the number। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो पहले तो हम नंबर लेट कर लेते हैं बेटा। लेट द टेंस यूनिट, लेट द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस बी हमारा x हो जाएगा एंड यूनिट प्लेस भी y। अगर यहां से बेटा अगर हम रिक्वायर्ड नंबर निकाल दें तो हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा 10y+1। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से नंबर लेट किया उसी नंबर से हमारा बनेगा। अब हम बेटा अगर हम रिवर्स नंबर निकाल दें, इसको रिवर्स नंबर भी बोलते हैं, इंटरचेंज नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, केवल नंबर को चेंज करना है तो नंबर हमारा ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब द सम ऑफ टू डी नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट 121। मतलब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है बेटा कि जो भी नंबर हमने बनाया 10x प्लस वाई और जो भी नंबर हमने लेट चेंज इंटरचेंज किया 10y+x, इनका सम बेटा हमको 121 दे रखा है। इनको अगर हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल में आपका 121 हो गया कि नहीं। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कुछ कंडीशन ये आएगी 11x प्लस 11y इक्वल में आपका 121। बेटा हमने अगर 11 यहाँ से कॉमन लिया तो आपको ऑलरेडी कॉमन दिख ही रहा होगा कि कॉमन क्या होता है। कॉमन बेटा हमारा को ये भी कह सकते हैं कि अगर उस नंबर में हमारा पूरा पूरा डिवाइड होना, पूर्ण रूप से डिवाइड होना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 11 को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो बेटा x प्लस वाई इक्वल 121 अपॉन 11। तो 11 टाइम जाएगा तो हमने देखा x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 11। क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन अभी क्वेश्चन बेटा खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमसे कुछ कह रहा है कि द डिजिट आर डिफर बाय 3, यानी डिजिट मतलब x और y, इनका डिफर मतलब सबट्रैक्शन या डिफरेंस क्या दे रखा है 3। तो बेटा हमको x माइनस वाई ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें भी दे रखा है हमको x माइनस वाई इक्वल क्या 3। इक्वेशन कौन सी आ गई? सेकंड आ गई। कौन सी आ गई? सेकंड। क्या हम इन दोनों को ऐड कर दें? क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट बेटा आपकी आ गई थी x प्लस वाई इक्वल 11 और सेकंड बेटा x माइनस वाई इक्वल 3। अगर इनको ऐड करते हैं तो प्लस माइनस विल बी 0। x x बेटा 2x हो जाएगा आपका। 2x इक्वल ये कितना हो जाएगा 14। हमने 2 से कैंसिल आउट किया तो x इक्वल 2 7 जा कितना होता है बेटा 14 होता है। कितना होता है 14। क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे कि बेटा पुट x इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट बेटा x प्लस वाई इक्वल क्या था 11। 7 प्लस वाई इक्वल 11। बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 7। तो y की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 4 आ गई। क्या आ गई 4। अब फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर मतलब रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहा है। रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर की जब भी बात करें तो बेटा क्या होता है 10x प्लस वाई, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने नंबर सेलेक्ट किया था यही नंबर। तो 10 मल्टीप्लाई x बेटा ऑलरेडी हमने क्या निकाल लिया 70 और प्लस हमारा क्या आ गया 4। हम कह सकते हैं कि 74 विल बी आंसर। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो कि कैसे क्वेश्चन करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इस क्वेश्चन को लगाइए। लगाने के बाद में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। 19 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन बस ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, करना सेम प्रोसेस वही होगा, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कहा गया है द सम ऑफ द न्यूमरेटर। अब बेटा हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। कह रहा है कि the sum of numerator and denominator is fraction is 8 if 3 is added to both the numerator and denominator the fraction becomes 3 upon 4। find the fraction। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हम लेट करेंगे, क्योंकि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता है बेटा, तो हम लेट करेंगे। लेट
द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बी वाई। हमने इनको एक्स और वाई के टर्म्स में रिलेट किया। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो बेटा हमसे कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना है बेटा 8 है, यानी हम एक्स प्लस वाई इक्वल 8। क्वेश्चन फर्स्ट, क्या हम ये कह सकते हैं? क्या बिल्कुल कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन से कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, एक बात और है, अगर हम फ्रैक्शन जो बनती है वो हमें एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में बनती है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बोला गया अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में 3 ऐड कर दिया जाए तो हमने 3 बेटा ऐड किया। द फ्रैक्शन विल बी 3 अपॉन 4। फ्रैक्शन क्या होगी 3 अपॉन 4। अब हम क्या कराएंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ हमारा इस तरह का हुआ था, एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल 3 अपॉन 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो बेटा ये 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 इक्वल में 3 और बेटा ब्रैकेट में वाई प्लस 3, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x प्लस 12 इक्वल 3y प्लस 9। क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा। ये 4x बेटा y के टर्म्स इस तरफ लेफ्ट प्लेस में आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 12। तो हम ये कह सकते हैं कि 4x माइनस 3y इक्वल में कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल 8। सेकंड क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल माइनस का 3 आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इक्वेशन किसी का इक्वल करेंगे तो हम क्या कराएंगे, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। फर्स्ट बेटा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइए फर्स्ट क्या है देखें, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल 24। भैया ये हमारी x प्लस वाई इक्वल 8 था, इसमें क्या मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल में क्या हो गया 24। इक्वेशन कौन से हो गए, थर्ड। और सेकंड बेटा क्या है 4x माइनस 3y इक्वल माइनस 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। बेटा ये सेकंड थी, थर्ड एंड सेकंड। तो ये 4x माइनस 3y इक्वल माइनस 3, और ये बेटा 3x प्लस 3y इक्वल 24। ऐड करेंगे तो बेटा प्लस माइनस कैंसल, 4 3 7x, और बेटा 24 में 3 से पैर करेंगे 21। तो कुछ कंडीशन हमारी इस तरीके आएगी 24 सॉरी 24 नहीं है बेटा, ये आपका लिखा हुआ है 21 इक्वल 7x, 7 3 है तो x इक्वल, हमने x की वैल्यू क्या देखा 3 आ गई। क्या आ गई 3 आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। तो लिखेंगे x इक्वल 3, x इक्वल 3। ओ 3 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल क्या था 8। बेटा हमने 3 प्लस वाई इक्वल क्या आ गया 8, तो वाई इक्वल आपका आ गया 8 माइनस 3, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। क्या आ गई 5। हमसे इसमें पूछा गया है रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। और रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई। बेटा 10 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड की थी 3 प्लस 5, तो देखा क्या आंसर क्या आ गया 35। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा कोई भी दिक्कत, बस लैंग्वेज क्या दी, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। बस लैंग्वेज आपने पकड़ ली तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 19। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आइए 20 नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कह रहा है। इफ 2 is added the both number numerator and fraction, it reduce 1 upon 2 and 1 is subtraction from the denominator is 1 upon 3, find the fraction। तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आइए लेट करते हैं। तो ये लेट द न्यूमरेटर
बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो भैया यहां से फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो फ्रैक्शन हमारा क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब एक्स अपॉन वाई। तो एक्स अपॉन वाई के अकॉर्डिंग देखेंगे, कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर इट रिड्यूस 1/2, मतलब फ्रैक्शन 1/2 हो गई। फ्रैक्शन क्या हो गई, केवल हमको न्यूमरेटर में 2 ऐड करने को बोला है, दोनों में नहीं बोला गया। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ यहां से 2x प्लस 4 इक्वल वाई निकल के आएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगी आपकी फर्स्ट। सेकंड में कहा गया है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन y माइनस 1 इट बिकम्स बी 1/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x इक्वल वाई माइनस 1, तो 3x माइनस वाई इक्वल माइनस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। यहां से आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट 2x प्लस 4y इक्वल 3, सेकंड 3x इक्वल y माइनस 1। तो देखते हैं, अगर हम इनको और थोड़ा शॉर्ट करें तो हाँ ठीक है। अब देखो y की वैल्यू बेटा हमने फर्स्ट से 2x प्लस 4 निकाला था, इसमें सेकंड में रखते हैं तो लिखेंगे सेकंड में कि पुट y इक्वल 2x प्लस 4 इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड बेटा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल माइनस 1, और यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो 3x माइनस ये 2x प्लस वाई 4 सॉरी इक्वल माइनस 1, यह 3x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल माइनस 1। बेटा आ गया आपका ये x इक्वल माइनस 1 प्लस 4, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। ये कैसे निकाला, क्योंकि बेटा 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे 1x माइनस 4 के इक्वल राइट प्लेस में प्लस का 4 प्लस 4 माइनस 3 क्या आ गया प्लस का x आ गया। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे y की, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट बेटा क्या था y इक्वल 2x प्लस 4 था आपका, समझना y इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। कितनी आ गई 10। अब रिक्वायर्ड नंबर निकालना पड़ेगा यहां से, तो देखते हैं रिक्वायर्ड नंबर बेटा क्या है, सॉरी ओ एक मिनट बेटा, एक मिनट पीछे वाले क्वेश्चन में भी एक बार देखते हैं जरा। बेटा अभी एक हाईली मिस्टेक क्या, इसमें हमने बस ध्यान नहीं दिया बेटा, इसमें हमको फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब x अपॉन जो y, और x बेटा हमने 3 निकाला था, इसमें y आपको क्या था 5, ये बेटा इसका आंसर रहेगा। सेम क्वेश्चन इसमें भी बेटा हमको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर मतलब वही x अपॉन y, और बेटा x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 3 और y की वैल्यू क्या फाइंड की है 10। यही हमारा इसका क्या रहा क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बेटा आज हमारे एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 थे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट भी है आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए, या क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन आप उसमें मेंशन कर दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। तो ये था बेटा आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 50 क्वेश्चन है बेटा, कितने 50। तो अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अब आएंगे वो कल आएंगे रात 8 बजे तक, आपके पास ऑलरेडी वीडियो आ ही जाते होंगे। और वीडियो को अगर बेटा आप नहीं देख पा रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में चैप्टर डालिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो वहां से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 10th क्लास आप लोग बोर्ड में पहुंच चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं, 3 क्वेश्चनों को अच्छे से लगाइए और मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करने में कोई भी कसर मत छोड़िए। तब तक के लिए बेटा क्या है, धन्यवाद।